पैसिव लर्निंग वर्सेस एक्टिव प्रैक्टिस। आज शिक्षण अध्ययन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जल दर्शन जल प्रवाह का धारा तो अंदरूनी रूप में अध्ययन की धारा है। सीखते जाना, जोड़ते जाना, बहते जाना, यही है। तो इसमें जो है पैसिव लर्निंग वर्सेस एक्टिव प्रैक्टिस। पैसिव लर्निंग हम प्लानिंग बोल सकते हैं, बहुत तरह तरह की कल्पना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तरह तरह की चीज़ों को पढ़ लिया, कोई कोई बहुत बहुत किताब बस पढ़ लिए, बहुत चीज़ों को बस सीखना है सीखना है सीखना है। एंड एक्टिव प्रैक्टिस अप्लाइड, वेयर यू आर अप्लाइंग, आर यू अप्लाइंग। तो सीखना अपने आप में एक आनंद का कार्य है कि चेतना को आपकी जिज्ञासा की पूर्ति होता है। तो क्या ये सर्कल कंप्लीट करता है? और सच में जानना होता है क्या? जैसे बहुत चीज़ का, जब तक आप किताब, जैसे मैं हमेशा तैरने का एग्जाम्पल देती हूँ, तैरने के ऊपर आप बहुत बहुत तरह से जान लिए, बहुत बहुत कला कौशल सब, कितनी गहराई से कैसे कैसे नदी सपोर्ट करता है, क्या क्या होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस, एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं आए, है ना? तो ये सिर्फ प्लानिंग का पार्ट हो जाएगा, तो वो शिक्षण पूरा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा शिक्षण के बाद भी नदी में छोड़ दिए जाओगे तो शायद डूब जाओगे। जो इतना थ्योरी इकट्ठा नहीं किया है लेकिन प्रैक्टिकली नदी में तैरना सीखा है, वो ज़्यादा, वो सेव हो जाएगा, उसका जान बच जाएगा। तो ये है जो बोलते हैं ना, एक ओडिया में एक प्रोवर्ब है, पोथी बाईगण बाड़ी बाईगण। मतलब किताबों में जो बैंगन की चित्र है और बैंगन अपने घर के बगीचा में उगाना और उसको खाना, दोनों में फर्क है। किताब में जो बैंगन की चित्र है वो सिर्फ चित्र ही है कि आपने जानकारी लिया कि बैंगन ऐसे दिखता है। तो इसमें आपका ऊपर वो अध्ययन का पूरा जो सत्र निकला उतरा नहीं है, आप उसको पूरा जान नहीं पाए। तो ये प्लानिंग वर्सेस प्रैक्टिस हम बोल सकते हैं। इट इज मोर अबाउट टू बी इन मोशन, है ना? तो गति में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जानना, जानते जाना। तो हमारा ये प्रक्रिया पहले होता है तो जिज्ञासा से, आपको पहले जिज्ञासा उठ रहा है किस किस चीज़ों का। सभी को सभी तरह का जिज्ञासा नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? जिज्ञासा तो मूल स्वरूप है मानव चेतना का, हमारा कल्पना, इमेजिनेशन, हम सोच विचार कर पाए, गहराई से चिंतन मनन कर पाए, वो तो हमें वरदान है। और हम अगर बोलेंगे कि जिसका जैसा फ्रेम है उसको उतना जिज्ञासा उठता है, फिर वही व्यक्ति अगर बदल जाता है, बहुत चीज़ों को गहराई से देखना सीख जाता है, तो उसमें ज़्यादा जिज्ञासा क्यों उठता है? वो ज़्यादा चीज़ों को कैसे समझ पाता है? 5 साल पहले मैं बोलती हूँ कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 2021 में हुआ। उसके बाद मेरे अंदर ज्ञान का ऐसा जिज्ञासा आया, पहले कभी नहीं आया था। पहले मैंने अध्ययन पे ध्यान नहीं दिया था, तो क्या, मैं तो व्यक्ति वही हूँ। तो शायद जो हमारे ऊपर जो ट्रैपिंग रहता है, बहुत परंपरा, बहुत पिटी पिटाई भ्रांति, पिटी पिटाई बातों का आवरण, जैसे शिशु न्यूबॉर्न पैदा होता है और बहुत चीज़ों को हम मान लिए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हुए हैं, क्योंकि मनुष्य का जो सहजात प्रवृत्ति है एनर्जी सेविंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना कम में ज़्यादा काम हो जाए। तो इसको भी हम देखेंगे, ये एटॉमिक हैबिट बुक का जब मैं एनालिसिस करूंगी, इसमें मैंने बहुत अच्छे से इसका कॉम्बो बनाया है। कराटे किड, द कराटे किड करके एक मूवी है जैकी चान का, वो देखना आप, एक बच्चा कैसे कराटे मास्टर बन जाता है वो प्रैक्टिस के माध्यम से, और एटॉमिक हैबिट प्रयास अभ्यास के माध्यम से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दोनों को, हमारा मनोरंजन सत्र और किताबों के सत्र दोनों को मिला के इसका कॉम्बो बनाई हूँ। तो इसमें आपको मज़ा आ जाएगा, आपको ये मूवी और ये किताब के प्रति भी रुचि जगेगा। और ये दोनों आप देखने में समय, पढ़ने या देखने में समय ना दे पाओ और मेरा वो एनालिसिस आप देख लो, तो आप कुछ ना कुछ अपने आप को उसमें जोड़ पाओगे। तो ऐसे बहुत चीज़ों को लिंक जोड़ के, जल का वाटर ड्रॉप जोड़ के तो समंदर बना है ना। तो पैसिव लर्निंग वर्सेस एक्टिव प्रैक्टिस, प्लानिंग वर्सेस प्रैक्टिस। तो ये कितना भी आप सोच विचार करो, चिंतन मनन करो, चीज़ों को जानो, जब तक वो अप्लाइड साइंस नहीं होगा, वो धरातल पे नहीं उतरेगा, वो किस तरह से काम करेगा हम कह नहीं सकते। हमारा मेडिकल साइंस में एक वैक्सीन भी जब डेवलप किया जाता है, पहले गिनिया पिग, फिर कुछ मनुष्य के ऊपर उसका अप्लाई किया जाता है कि ये पूरा परीक्षण के बाद हमारे समझ के आधार पर ये वास्तविक रूप में कैसा रिजल्ट आता है। फिर उस हिसाब से जो साइड इफेक्ट आया, वो साइड इफेक्ट को कम करके उसका इफेक्ट कैसे ज़्यादा हो, उस हिसाब से आगे का परीक्षण रहता है, और उस हिसाब से एक फाइनली एक वैक्सीन डेवलप करता है। फिर उसको सेफ मार्क दिया जाता है, धब्बा लगा दिया जाता है, फिर वो मार्केट में
जाता है। तो यह है एक्टिव प्रैक्टिस चीज़ों को जो तो हम जैसे आप जैसे मैंने उदाहरण दिया जल में कोई तैरना के ऊपर बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन हो सकता है डूब जाए। कोई थोड़ा उसको तैरने के ऊपर जानकारी है फिर वो नदी में प्रैक्टिस में उतर गया तो वो ज़्यादा चीज़ों को जान लेगा। तो क्या हम ज़्यादा इंद्रियों के यहाँ इंद्रियों के आयाम आपने पढ़ा, चिंतन मनन किया, आपका ब्रेन लगा, आपका आँखें इन्वॉल्व हुआ, तो कुछ इंद्रिय आपका इन्वॉल्व हुआ। जब आप उस चीज़ को जीवन में उतारते हो तो पूरा प्रैक्टिकली आपका सारा इंद्रिय उसमें सारा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, चिंतन मनन सभी कुछ इन्वॉल्व होता है। तो वो चीज़ें ज़्यादा आयाम से हम जानते हैं। तो जैसे एक अंधा वो हाथी को देखता है तो उसका लिमिटेशन रह जाता है, वैसे पैसिव लर्निंग में हमारा लिमिटेशन बहुत रहेगा। और एक्टिव इसलिए बच्चे को भी राइटिंग के बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो आप लिख लो वो आपको याद रह जाता है, वो आपके जहन में ज़्यादा बैठ जाता है। इसीलिए जैसे आप एक बच्चे को कुकिंग के ऊपर बहुत आप थ्योरेटिकल नॉलेज दोगे, लेकिन आप उसको थोड़ा इंग्रेडिएंट दे दो, थोड़ा आइडिया दे दो, आपको कुकिंग करने दो, तो उसमें से जादू निकलेगा। तो ये जो सोच विचार मंथन इसके लिए स्वाधीनता चाहिए, हमने देखा स्वाधीनता चाहिए और अप्लाइड नॉलेज के लिए क्षेत्र चाहिए और गलत सही का डर नहीं बैठना चाहिए आपके अंदर। कभी कभी बचपन में आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ चीज़ों का ट्राई कर रहे हो और आप बहुत ज़ोर से डांट दिए जाओ कि ऐसा क्या ज़रूरत है करने का, तो फिर आप इतना डर जाओ कि आप नया कुछ करने के लिए आपको बहुत लोगों का ये समस्या है, असुरक्षा भाव के ऊपर 2 स्ट्रीम हुआ है। तो ये बचपन की बहुत आघात की साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल करने को डरो। तो इसीलिए बहुत लोग सिर्फ सोच विचार चिंतन मनन ब्लॉग पोस्ट लिखना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उतर के उसको अप्लाई करना। और वो जैसे बहुत लोग रियल लाइफ में आप देखोगे वो किसी को कुछ चीज़ों में कन्विंस कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिखित आकार में कर लेंगे। जैसे आप याद रखना मेमोरी के हिसाब से मैं बोली उससे बेहतर है लिखना, वो याद रखने से ज़्यादा है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। फिर उसको जीवन में उतारना, ये बहुत स्टेप में जीवन जो प्रैक्टिकल आगे की तरफ जाता है। थ्योरी पहले जिज्ञासा उठना, तो आप अपनी अज्ञता को पहले समझना कि मुझे जानना है क्या सच में मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो मेरा जो अस्तित्व का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं अपने जीवन जी पा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा सवाल नहीं उठता, आप सुखी भी हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप में कुछ उलझन आ रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं इट्स नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ तो एंजाइटी हो रहा है मुझ में भी कुछ जानने का, कुछ और जीवन की गति का, तो फिर आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, स्व का निरीक्षण ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको आपका जिज्ञासा दिखेगा कि आपका जिज्ञासा क्या है, आप क्या हो, आपका पैटर्न क्या है, आप किस तरह की चीज़ें करने में ज़्यादा सुखी होते हो। तो इस तरह से आप उस चीज़ को करने का फिर साहस जो है वो प्रैक्टिकल चीज़। लाइफ स्टार्ट एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट जोन के अंदर अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, ये प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज जो है। पैसिव लर्निंग तो एक्टिव प्रैक्टिस, तो आप जब जीवन में उतार देते हो आप में वो स्किल आ जाता है, तो आप स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ये ज्ञान का सबसे नज़दीक आयाम है कि आपने जीवन में उतारा, प्रैक्टिस में लाया, गलत हुआ सही हुआ लेकिन आपने बार बार किया, आप मैंने हिम्मत किया खड़े होने को कि हाँ मुझे खड़ा होने दो, शायद लोग मुझे बोलेंगे कुछ गलत हो जाए, शायद मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैंने पहले खड़ा होने का हिम्मत तो किया। मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ये और शिक्षण की पद्धति में भी बहुत तरह से इसको हम बहुत आयाम से देखेंगे। हम हर चीज़ को शारीरिक मानसिक सामाजिक और आत्मिक तल पे जोड़ के देखते हैं, क्योंकि मुख्यतः ये 4 तल जीवन को प्रभावित करता है और जीवन का पूर्ण आयाम को दर्शाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जो वो जब बच्चों को पढ़ाते थे वो बोलते थे कि मैं बच्चों को समुंदर के किनारे ले जाता था कि चिड़िया को देखो, प्रकृति को देखो, पढ़ो। तो उसमें वो जो शिक्षण होता है कि प्रैक्टिकल वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी शिक्षा व्यवस्था में बहुत चीज़ें मैं पढ़ाई किया, मेरा आयुर्वेदिक कंप्लीट हो गया, मैंने ज़्यादा कुछ जान नहीं पाई। फिर मैंने जब उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट किया तब मैंने पढ़ा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बांगवट संहिता। तो
तो उससे पहले मैंने इतना नहीं पढ़ा था, वो तो मार्क ओरिएंटेड मैंने पढ़ लिया थोड़ा बहुत जानकारी में, क्योंकि हमारे जो शिक्षण व्यवस्था में भी ज़्यादा थ्योरी के ऊपर एप्लीकेशन है, अप्लाइड नॉलेज ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा थ्योरी के ऊपर इम्पोर्टेंस है कि आप कैसे कितना याद रखते हो और कितना एग्जाम में लिखते हो। लेकिन वो सभी ज्ञान आखिर में उसकी दिशा किस तरफ है, एप्लीकेशन की तरफ है ना, तो अप्लाइड नहीं हो पाया तो क्या मूल्य है। और चेतना को सभी तरह की शिक्षण देने से पहले एक बच्चा को हमें मूल शिक्षण तो देना चाहिए ना, कि उसका जो मौलिकता का विकास हो, वो एज ए ह्यूमन कैसे हो, फिर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जो भी बने वो अच्छा बनेगा, वो सही करेगा। नहीं तो वो जो भी होगा उसमें ज़्यादा गड़बड़ी होगा, वो प्रोफेशन को वो सही इस्तेमाल ना करके वो समाज का ज़्यादा हानिकारक दिशा में होगा। अगर एक डॉक्टर ठीक से एडवाइस नहीं देगा हेल्थ का तो कैसा होगा। तो क्योंकि जो इंसान जा रहा है वो तो डिपेंडेंट है कि उसको पता नहीं है, वो उस चीज़ का वो जानकार नहीं है, तभी तो वो जानने के लिए जा रहा है। और आप उसको अगर अनावश्यक बहुत सारे टेस्ट करने को सिर्फ भेज दो, उसका परिस्थिति ना देख के, जहाँ पे ज़रूरी है अलग बात है, जहाँ पे ज़रूरत भी ना हो, कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन आप उसको सारे टेस्ट के लिए भेज रहे हो, सब कुछ जानने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये अप्लाइड नॉलेज बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप डॉक्टर बनोगे तो आप कैसा करोगे, क्या करोगे, आपका उद्देश्य क्या है। तो सिर्फ आप पढ़ो, मार्क रखो और मार्क के हिसाब से चुने जाओ, और वहाँ से मशीन जैसे जैसे एक कुछ सामान पैकेजिंग होके एक फैक्ट्री से निकलता है, वी आर नॉट प्रोडक्ट, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम चेतना है, वी आर स्पिरिचुअल बींग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये पैसिव लर्निंग और एक्टिव प्रैक्टिस ये सभी को पता है, लेकिन पता तो यहाँ सब कुछ होता है। बार बार अच्छा चीज़ जो है, गहरा चीज़ है, जीवन से नज़दीक चीज़ है, जो कि बहुत सहज सरल दिखता है, लेकिन सरल हो पाना ही तो सबसे मुश्किल है। लोग कितना कितना मैनिपुलेट करते हैं सोशल मीडिया में और रियल लाइफ में, कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, सामने वाला भ्रम में आ जाए। उसकी क्या ज़रूरत है। जीवन सरल तरल धारा है, जल दर्शन अत्यंत सहज सरल है, और अग्नि में तपाए हुए शुद्ध धारा पे ये सभी को लेके आगे जाता है। और जो इसमें कचरा है वो अपने आप कट जाता है, वो अपनी धारा बदल लेता है, लेकिन नहीं तो अग्नि में तपाए हुए अपना कचरा जला के शुद्ध धारा में विलीन हो जाता है। और इसी तरह से ही मोमेंटम के हिसाब से ही हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा से विस्तारित रूप में समाज में पहुंचा सकते हैं। मेरे में जो जागरूकता का बीज खिला, मुझसे जितना हो रहा है मैं वो चीज़ को सभी के सम्मुख रख रही हूँ। आप उससे अपने आप को जोड़ के देख लीजिए। अभी मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी ताकि वो लोग उसको देख पाए गहराई से। सो इट इज़ जो है, जीवन जो है गति में है, कि हम चीज़ों को पहले जिज्ञासा आया, फिर जाने, फिर उसको समझने की कोशिश किए, चिंतन मनन किए, किताब, कई कई विद्वानों के साथ चर्चा, कई कई तरह से प्रकृति, कई कई आधार से उसको और फाइन करके और स्पष्टता से क्लैरिटी से देखने का कोशिश किए, फिर उसको एक्टिव प्रैक्टिस प्रैक्टिकल जीवन में उतारे, और उसमें क्या साइड इफेक्ट आता है, वो सही है या नहीं, वो ज्ञान का एप्लीकेशन, तो फिर उसको देखे, फिर वो उसका साइड इफेक्ट के ऊपर और काम किए, शुद्धिकरण अग्नि प्रोसीज्योर में, फिर वो सुंदर जलधारा की तरह वो ज्ञान बहेगा, और आनंद की धारा, ज्ञान की धारा बहता है तो खुद को भी तृप्त करता है, चारों ओर भी थोड़ा बहुत तृप्त करता ही है। आज बस इतना सा। नमस्ते।